क्या ये धोखा था या सलमान आगा की सबसे बड़ी नादानी? ढाका के मैदान में जब सलमान आगा ने एक भाई समझकर गेंद उठा ली तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वही गेंद उनके करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाएगी। 231 पर 3 विकेट, मैच पाकिस्तान के हाथ में था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को अचानक गिरावट की गहराइयों में धकेल दिया। आज हम इस विवादित रन आउट की हर वो डिटेल देखेंगे जो शायद आपसे मिस हो गई हो। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत मैच से पहले ही हो चुकी थी। सलमान अली आगा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश को भाई कहा था और उनका खुलकर समर्थन किया था। उन्हें लगा था कि मैदान में भी वही दोस्ती और सम्मान दिखाई देगा, लेकिन मीरपुर के मैदान में जो हुआ उसने भाईचारे की इस सोच को बिल्कुल अलग रूप में दिखाया। यहां सिर्फ एक ही चीज चलती है, सख्त और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट। अब चलते हैं मैच के उस पल की तरफ जिसने सब कुछ बदल दिया। 39वें ओवर की चौथी गेंद, मेहदी हसन मिराज गेंदबाजी कर रहे थे। रिजवान ने गेंद को डिफेंड किया और गेंद धीरे से सलमान आगा के पास जाकर रुक गई। आगा क्रीज से बाहर थे, लेकिन उनका रन लेने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बस एक सामान्य क्रिकेटिंग जेस्चर के तौर पर गेंद उठाई ताकि गेंदबाज को वापस दे सकें। लेकिन जैसे ही उन्होंने गेंद मिराज की तरफ बढ़ाई, मिराज ने तुरंत गेंद पकड़ी और सीधे स्टंप्स उड़ा दिए। पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। बांग्लादेश ने तुरंत अपील की और अंपायर ने फैसला थर्ड अंपायर को भेज दिया। यहीं से विवाद और गहरा हो गया। क्रिकेट के नियमों के मुताबिक जब तक गेंद आधिकारिक तौर पर डेड बॉल घोषित न हो या किसी फील्डर के कंट्रोल में न हो, तब तक गेंद लाइव मानी जाती है। अगर कोई बल्लेबाज फील्डर की इजाजत के बिना गेंद को हाथ लगाता है या उसे वापस करता है तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत आउट दिया जा सकता है। सलमान आगा को लगा था कि गेंद डेड है और वो सिर्फ खेल भावना दिखाते हुए गेंद वापस कर रहे हैं, लेकिन नियम कुछ और कहते हैं। इसी गलतफहमी ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। ये घटना क्रिकेट इतिहास में पहली बार नहीं हुई। 2006 में पाकिस्तान के कप्तान इंजमाम उल हक भी भारत के खिलाफ एक मैच में लगभग इसी तरह आउट दिए गए थे। उस समय भी यह बहस छिड़ी थी कि नियम और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के बीच असली सीमा कहां है। इंजमाम ने तब गुस्से में कहा था कि कभी गेंद छोड़ो तो आउट, कभी रोको तो आउट। ये नियम समझना मुश्किल है। सलमान आगा की प्रतिक्रिया भी काफी तीखी थी। आउट होने के बाद उन्होंने मिराज और लिटन दास की तरफ गुस्से में इशारे किए। मोहम्मद रिजवान ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आगा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बाउंड्री पार करते समय उन्होंने अपना हेलमेट और ग्लव्स हवा में उछाल दिए। यह सिर्फ एक विकेट का नुकसान नहीं था, इसने पूरी टीम का मोमेंटम तोड़ दिया। उस समय पाकिस्तान का स्कोर 231 पर 3 था और लग रहा था कि टीम आसानी से 300 के आसपास पहुंच जाएगी, लेकिन आगा के आउट होने के बाद पूरी बल्लेबाजी दबाव में आ गई। अगले कुछ ओवरों में पाकिस्तान ने सिर्फ 43 रन और बनाए और बाकी सभी विकेट गंवा दिए। 231, 3 से टीम सीधे 274 ऑल आउट हो गई। मैच के बाद भी सलमान आगा का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने पोस्ट मैच इंटरव्यू तक छोड़ दिया। क्रिकेट विशेषज्ञों की राय भी इस मामले में बंटी हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि बांग्लादेश ने नियमों के मुताबिक काम किया, जबकि कुछ का मानना था कि खेल भावना के तहत पहले चेतावनी दी जानी चाहिए थी। अब सवाल यह है, क्या यह बांग्लादेश की चतुर क्रिकेट थी या सलमान आगा की बड़ी गलती? क्रिकेट में नियम और खेल भावना के बीच का संतुलन कई बार बहुत पतला हो जाता है। आपका क्या मानना है इस पूरे मामले में? असली गलती किसकी थी?